नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके नीचे 3 पार्ट हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, इनके नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने हैं और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड देम। पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पर हमारा a क्या है? a = 2, b = -3 एंड c = 5। तो अपना रख दो फार्मूले में। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए b² - 4ac = अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर b² - 4ac = 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, बराबर होंगे दोनों। और अगर b² - 4ac < 0 है, यानी माइनस में है, तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके, b² क्या है? -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस के 9। -4ac, -4 × a क्या है? 2, 4 × 8, -8 × 5, 8 × 5 = 40, -40, -40। तो b² - 4ac = -31। सो इट इज < 0। और अगर < 0 होता है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। a क्या है हमारा? a is 3, b that is -4 √3 and c 4। ठीक है, रख दीजिए फार्मूला में b² - 4ac, b² - 4ac = b² क्या है? -4 √3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 4 = 16, 4 4 = 16 एंड √3 × √3 3, 16 3 = 48, ये आ गया 48। -4ac, -4a है 3, 3 4 = 12, -12, c 4, 12 4 = 48, -48, यानी आ गया हमारा b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड कीजिए नेचर ऑफ रूट्स की, कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट बोला है क्वेश्चन में। तो फाइंड आउट के लिए अगर b² - 4ac = 0 है तो दोनों रूट होंगे, वो होंगे हमारे -b/2a, और दूसरा वो भी वही होगा -b/2a। दोनों रूट हमारे ये होंगे। ओके, -b/2a रखिए। b क्या है? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 √3, तो ऊपर तो हो जाएगा
4√3 डिवाइडेड बाई 2a, a है 3, 2 3 जा 6। एक तो ये होगा और दूसरा होगा 4√3/6। ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी x इजकल टू 2√3/3 है। और दूसरा x इजकल टू 2√3/3। इस √3 को ख़त्म करने के लिए आप इसको √3 से ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी x इजकल टू 2√3/3 इंटू √3/√3। ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और √3 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x इजकल टू 6/3 और ये √3। ये 3 का कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया 2/√3। तो ये हमारा रूट आ गया, वही रूट इसका आएगा। इसको भी आप x इजकल टू 2√3/3 इंटू √3/√3, तो वही √3 इंटू √3 3 2 जा 6, 6/3√3 और 3 से 2 से कट जाएगा, तो ये भी वही आएगा 2/√3। तो ये आपके आंसर होंगे सेकंड पार्ट के। देन थर्ड पार्ट, हाँ जी, पार्ट 3 है 2x² - 6x + 3 इजकल टू 0। तो a क्या है हमारा, a इजकल टू 2, b -6 एंड c 3। पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कीजिए, यानी b² - 4ac, b² - 4ac इजकल टू b² यानी -6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36, -4ac, -4 इंटू 2, 4 2 जा 8, -8 इंटू 3, 8 3 जा 24, -24। b² - 4ac इजकल टू 36 में से 24 गए 12। अभी ये 12 है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो यानी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फाइंड आउट करने, तो फाइंड आउट करने के लिए अपना रख दीजिए फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। -b यानी -6 यानी प्लस का 6, x इजकल टू 6 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac है 12, यानी √12 डिवाइडेड बाई 2a, a है 2 2 2 जा 4,
अब इस रूट 12 को, ये जो रूट 12 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 3, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, यानी ये हो जाएगा 2√3। x इजकल टू 6 ± 2√3/4। अभी यहाँ पर मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो वो कॉमन ले लेता हूँ ताकि हमारी इस 4 के साथ में कट जाएगा। इजकल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 ± 2 कॉमन चला गया था तो √3 बचा, √3 डिवाइडेड बाई 4, और ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x इजकल टू 3 ± √3/2, ये आपका आंसर होगा। 2 रूट होंगे, एक तो होगा 3 + √3/2 और दूसरा 3 - √3/2। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए ताकि चैनल प्रमोट हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।